काट के फोटो शौक से लगा लिया, ऐसे स्टेटस पर होला ना, ऐसे ऐसे लगाता है कैसे कुछ इसका नियम है। पहले ऐसा नियम नहीं था, जे हाँ लड़की चढ़ा तो उसको हाथ धर के अपन ऊपर कीजिए, है कि ना। हम ऐसे ना तो ऐसे उठा के ऐसे बिक दे उन्हें कहीं, समस्या खत्म है ना। अब तो ऐसा देखे हैं, समझ नहीं आता है। जैसे जैसे लोग सियान हो रहा है ना, जैसे जैसे उसका दिमाग विकसित कर रहा है, वैसे वैसे ओकर दिमाग में ना हमारा लग रहा है कथी, हाँ क्या बोलता है उसको रे, फुफूंद छा गया है ना, दिमाग भ्रष्ट हो गया उसका। जैसे जैसे उन लोग का दिमाग विकसित कर रहा है ना। एगो आएगा लड़कियाँ तो ऐसे पैसा लुटाएगा, लेके ऐसे लुटाएगा। क्या मतलब भगवान, जिस चीज़ के लिए हम लोग दीपावली के लक्ष्मी का पूजा करते हैं, आप लुटा रहे हैं लक्ष्मी को। दे दीजिए गरीब को। हाँ ओका ऐसे करके आप बगल में जो कैमरा वाला रहता है और सभी वाला रहता है, सजावट वाला रहता है, उसको दे दीजिए आप। ऐसे उठा के मतलब का मतलब अपना दिखा रहा है जब हम पैसा वाला है। क्या समझ में नहीं आता, ये दुनिया हो गया रहा है दुनिया में। कभी कभी हमें तो लगता है भगत सिंह सोचते होंगे ये कौन चोट्टा भागा के कारण हम मर गए हैं। सही में कौन चोट्टा भागा के, ना एक देश के पता है, ना देशभक्त पता है, ना राष्ट्रभक्त पता है। देश के बारे में 2 प्रश्न पूछ देते हैं। लो सो कौन तरीका समझना है। चलो हम लोग बिंदु सूत्र से क्वेश्चन बता दिए थे, उसके बाद दूरी सूत्र से, उसके बाद मूल बिंदु से, और उसके बाद मध्य बिंदु से। अब तुम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा क्या समदूरस्थ, जो भी क्वेश्चन बता रहा है एकदम एग्जाम में छपल, इससे विशेष पूछेगा नहीं, क्या कि पूछता भी नहीं है। हर साल आज क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लो जो कहाँ से क्वेश्चन डाल रहा है, समझ में आ जाएगा। अगर सही से आप मैथ में क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। वहाँ पर क्वेश्चन सेम रहेगा, बशर्ते नंबरिंग चेंज रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन सेम ही रहता है। उसमें का जो नंबर होता है ना, डिजिट रहता है, अलग अलग रहता है, क्वेश्चन सेम। देखो जो क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ होगा। ऐसा क्वेश्चन 2014, 18, 20, 19 हर बार पूछा है, और भी पूछा है। बस क्या किया है, डिजिट चेंज कर दिया है। आज जहाँ एक्स है ना, वहाँ एक्स, वाई है वहाँ एक्स दे दिया है। यहाँ दे दिया है तुम्हारा वाई अक्ष, तो वहाँ क्या दे देगा, एक्स अक्ष। अब बनाना प्रोसेस भी सेम चीज़ है, सब चीज़ सेम चलेगा, बशर्ते डिफरेंट तंका तंका होगा। वाई के जगह पर एक्स हो जाएगा, जहाँ कॉमा होगा वहाँ 4,5 दिया था 5,6 को दे देगा। बनाने का तरीका ही सेम होगा। कह रहा समदूरस्थ होगा। समदूरस्थ का मतलब होता क्या है समझो। कहता है वाई अक्ष पर, तो कोई वाई अक्ष मान लेते हैं, तो वाई अक्ष पर तो ई वाई हो जाएगा। और उसके बाद कहता है बिंदु में पहला मान किसका होता है, एक्स का, तो वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है 0, और वाई का मान हम मान लिए वाई। यही निकालना है तुमको। कह रहा है जो बिंदु, तो अब ये बिंदु चलेगा, ये रेखा पर हो गया। ये तुम्हारा जो अक्ष है कथी से गुजर रहा है, वाई अक्ष से, समझ ना। अब इधर कहता है तुम्हारा -4,3 और इधर कहता है तुम्हारा 6,5। आप इधर भी लिख सकते हैं 6,5 4,3 -4,3 है ना। तो यहाँ लिखिएगा माना कि सॉल्यूशन, माना कि y अक्ष का निर्देशांक तुम्हारा क्या हो जाएगा 0,y, यही निकालना है। अब कहा समदूरस्थ, हम इसको a मान लीजिए, इसको b और इसको c। समदूरस्थ कहने का मतलब है ए बी जो है तुम्हारा किसके बराबर है, बी सी के। समदूरस्थ का मतलब यही होता है जो यहाँ से यहाँ बराबर होगा और यहाँ से यहाँ क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का दूरी क्या होगा, सेम होगा। अगर ई दू है तो ये भी दू होगा। समदूरस्थ का मतलब यही होता है, समझ ना। देखो वर्ड उसमें का समझ आइएगा ना, संरेखी, समदूरस्थ। अब ये से समझ गया ना तो क्वेश्चन बन जाएगा ये समदूरस्थ होता क्या है। अब एग्जाम में क्या होता है, बच्चा लोग को अक्सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप चलिएगा कैसे, बनाइएगा कैसे।
अब जिस राह पर चलना है उसका मंजिल कहाँ है पते ना है तो क्या कीजिएगा, गड्ढे में ना जाकर गिर जाइएगा। अक्सर देखिएगा जब अनजान रोड पर जाइएगा ना तो जहाँ ठोकर होगा, अगर स्पीड में जा ठोकर होगा तो तड़पाना पड़ेगा, है ना, तो गड्ढा होगा तो मुझे गिरना पड़ेगा। इसीलिए अनजान रास्ता पर जाता है पहले आदमी इंसान धीरे धीरे जाता है, समझा कि नहीं। अक्सर आप लोग देखते हैं जाते समय लगेगा लंबा सफ़र है, आते समय लंबा सफ़र नहीं लगेगा, कहा है कि उस रास्ता को आप जान गए हैं, इसीलिए लंबा सफ़र नहीं लगता आते समय। देखा ये तो लोग मोटरसाइकिल चलाती कहाँ है, भैंसी से खाली मुंह चलाती है। कभी मोटरसाइकिल उठा के चलाना सीखो, साइकिल उठा के चलाना सीखो, है ना, बैट बॉल उठा के खेलो, टेंगारी चलाओ, कुदारी चलाओ। औरत तो क्या फ़र्क है, अरे हम नहीं खाएंगे तो यहाँ का औरत खिला देगा हमको। अगर सही काम करो ना तो दुनिया से मत डरो, गलत काम करो तो दुनिया से डरो, सही काम करो तो मत डरो। टेंगारी उठा ले एकदम, है ना, उसके बाद एकदम कुदारी उठा ले, दे हाथ में बॉल होना चाहिए, मुंह में बॉल मत रख, लिपस्टिक पाउडर का बॉल मत रखो, टेंगारी उठा के चलाओ। जहाँ कोई मिले कुछ करे टेंगारी लेकर एकदम चीर दो एकदम बीचे बीच। खाली कहेगा अभी जे नया नया पढ़ल लिखे वाला लड़की सब पढ़े लिखे कुछ नाम के पढ़ा लिखल है, कहता है लड़का और लड़की समान है, तो टंगाई उठा के चलवा दो ओकरा से, देखो सामान कैसे निकल समझ में आ जाएगा। दू टंगाई सब दिन खाली लिपस्टिक पाउडर पोतवा तो कहाँ से होतवा, जैसी उम्र हो जाता है एक उम्र पर बीमारी धर लेता है। टंगारी चलाइए, देखिए कभी भी गांव के महिला कभी भी बीमार नहीं पड़ती है, काम करती है बहुत ज़्यादा, जितना भी किसान महिला है कभी बीमार नहीं पड़ती है। आज ये लिपस्टिक पाउडर वाला महिला है ना, देखो कैसे बीमार पड़ जाएगी। जैसे उम्र 35 के बाद जाएगा थायराइड, है ना, ब्लड प्रेशर, बीपी हाई बीपी लो, आधा चेयर के चल जाता है उतने में। चलिए, तो ए बी जो है ना क्या है, बी सी के बराबर है। तो अब देखिए ए बी की दूरी, दूरी लिख दो, ए बी की दूरी BC की दूरी के बराबर है। अभी दूरी निकालेंगे तो कौन सा सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो अब हमारा x1 के मान e और y1 का मान e, x2 का मान e, y2 का मान e। इधर अब हम इससे लेंगे b और c पर, तो e x1 का मान और e y1 का मान हो गया। देखो हमारा कहाँ से कहाँ निकालना है, a और b तक। हम इधर जाएंगे दूसरे के घर में ना, अब तो कहेंगे रे बुआ चल जो मिठाई लावे तू चल जावे हुआ अथी के दुकान में समोसा लावे चल जाएगा ना, जहाँ कहेंगे वहीं तक जाओ। यहाँ कह रहा है BC तो BSC तक जाओ, आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ने को नहीं। तो BC की दूरी, तो अच्छा AB की दूरी अब निकाल लो। तो इसमें x1 का मान दूरी सूत्र क्या कहता है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, 6 माइनस 0 के स्क्वायर प्लस, है ना। उसके बाद कहता है तुम्हारा y1 माइनस y2, 5 माइनस क्या हो जाएगा y। एकदम सुंदर से बनाना है प्रेम से, कैसे प्रेम से आप लोग लिपस्टिक पाउडर मारते हैं वैसे एकदम प्रेम से भी इसको भी लिपस्टिक पाउडर मार देना। उसके बाद क्या कहता है BC, तो BC में x1 का मान क्या हो जाएगा, मान लो ये इसको भी मान ले, एक मान लेगा अच्छा रहेगा, चलो इसको भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बुआ मानवा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 मान लो, इसको मान लो। चलिए x1 का मान क्या है तुम्हारा, नहीं रे तो सब कहेगा नहीं भैया आपको आता नहीं इसलिए इसे मान दिए हैं, हम इसीलिए बना दे लो। चलो x1 का मान कितना है -4, आई माइनस कितना हो जाएगा 0 के स्क्वायर, है ना। अगर हम यहाँ भी तो कन्फ्यूज ख़त्म कर दे तू लोग का, अगर हम यहाँ मानते x1 का मान 0 और इसको क्या मानते x2 का मान मानते, अगर हम इस पर चलते था तो यहाँ माइनस कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर भी क्या आएगा -4, दोनों में सेम आ गया कि नहीं। इसीलिए हम इधर उधर x1 का मान x2 का मान, बहुत फार्मूला तुम लोग का देखना, कभी कभी जब फार्मूला पढ़िएगा ना x1 माइनस x2 के स्क्वायर है, अब प्लस में अपन जो है से कभी कभी दे देगा तुम्हारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, आप प्लस में कथे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अरे वो ये गलती नहीं है, दोनों सेम दोनों समान है, बस कहते उलट दिया है। और जब बनाइएगा दोनों फार्मूला से सेम ही आएगा, कैसे हम यहाँ बता दिए सेम वैसे ही प्लस में। उसके बाद कहता है तुम्हारा y1 माइनस y2,
हो गया। अब चलिए स्क्वायर रूट कीजिए, इससे ही कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा। अब 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस, क्योंकि 6 में से 0 घटाइए 0 जीरो सॉरी 6 में से 0 घटाइए 6 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 36। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पर कितनी है 5, तो 5 के स्क्वायर कर लीजिए माइनस 2 फार्मूला का, ए का मान कितना है 5 और बी का मान कितना है तुम्हारा वाई। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाए सबसे पहले कीजिए एक का स्क्वायर कर दीजिए, एक का स्क्वायर कर दीजिए, एक का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद माइनस कीजिए और दोनों में गुना करके और 2 से गुना कर दीजिए, समझे। एक का स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए, एक का स्क्वायर करके यहाँ, अच्छा इसे पूरा कर, फिर कहता है बी स्क्वायर, बी की जगह पर कहती है वाई। अब समझो ये चीज़ बता रहे थे, देखो करना क्या है एक का स्क्वायर यहाँ कर दीजिए, एक का स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए, हो गया। बीच में कहती है माइनस, तो माइनस डाल दीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए और 2 से फिर और गुना कर दीजिए, तो गुनों को दूसरे इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना 5y और 2 से गुना करेंगे तो कितना 10, हो गया ना। उतना ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं, देखो यहाँ हम इसे करके दिखाएंगे। अब यहाँ -4 होगा, अब -4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 16, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 चौका 16। देखो देख कैसे देख रहे बाप रे बाप को अथी पढ़ा दी थी, देख ले 4 गुने -4 माइनस माइनस प्लस, 4 चौका हेलो प्लस में, फिर उसके बाद a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो हम कहते इसको स्क्वायर कर दीजिए 9, इसका स्क्वायर कर दीजिए y हो जाएगा। हम यहाँ भी प्लस लिख दिए, यहाँ प्लस लिखेंगे माइनस, अभी दोनों को गुना कीजिए 3y और फिर 2 से गुना कर दीजिए 6। बताओ a प्लस बी के लोल भागिए से a प्लस बी कर जाए था है ना, हम लोग बिहारी है भैया है ना, सीधे लाठी कपार पर 5 दूना 10 चलो 16। अब बता बुआ हम तुम लोग को पढ़ाए थे, और चर राशि एक तरफ चर राशि एक तरफ है ना। चलिए अब इन दोनों को उठा के इन्हें ले आइए, इसको उठा के इन्हें भेज दीजिए, तब -10y। अब इसका साथी संगत है, हाँ ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में 6। उसके बाद वाई स्क्वायर इधर प्लस में तो इधर आएगा था माइनस में, किसी दिक्कत बराबर। अब ये 16 हो जाएगा, आई कितना होगा 9, 16 9 कितना हो जाता है 25। अब ये 25 को भी आ जाएगा और 36 भी आ जाएगा, तो इन्हें माइनस में 25, ये प्लस में है 25 तो इधर आ जाएगा माइनस में 25 और माइनस में 36। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा कि नहीं, माइनस प्लस से कट जाएगा, 25 में से 25 घट जाएगा तो 36 बच जाएगा। अब बताइए 10 में से घटाइए तो ये कितना है माइनस में 4y हो जाएगा, ये दांत चीर के चल जाएगा। अभी हो जाएगा तुम्हारा कितना माइनस में 36, माइनस से माइनस दांत दिखा दिया 9 चौका y के मान कितना आ गया 9, अतः y अक्ष का नियामक या निर्देशांक लिखे, नियामक या यहाँ पर आप निर्देशांक भी लिख सकते हैं, सांक बराबर कथी था y, 0। अब बताओ y के मान कथी आ गया, सॉरी 0, y पहले x का मान होता है। अब बताओ 0 था 0, y का मान कितना आ गया, यही पूछ रहा था। मालूम है कभी क्या कर देगा, बस कुछ नहीं यहाँ कर देगा कथी x अक्ष का निर्देशांक निकाल के दिखाइए, तो x अक्ष में यहाँ क्या लिखिएगा आप x और यहाँ पर 0, मतलब काहे के लिए, तो याद रखिएगा x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। हाँ ऐसा क्वेश्चन आप लोग से बार बार पूछा जाएगा, एगो पाद वाला है कि नहीं, हाँ फिर हम जैसे ना वैसे ठिठियाता है, वो पाद लिखा है तो हम कभी पढ़ दे, अच्छा तो थांस अच्छा पाद देता है वहाँ लिखा रहता है कौन सा पाद में होगा, तो आप बताइए कौन सा पाद में, पहला में दूसरा में तीसरा चौथा में, जे मारना मार दीजिए है ना।
देखिए एक ना पाद बोलता है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। हाँ, इस पर बताइए क्या x तुमको दिखाई दे रहा है? नहीं। जब तक हम y अक्ष को छोड़ेंगे, ऐसे x अक्ष को छोड़ेंगे नहीं, क्या y अक्ष मिलेगा हमको? नहीं। आज जब तक हम y अक्ष को छोड़ेंगे नहीं, x अक्ष मिलेगा, x का मान मिलेगा? नहीं। तो याद रखिएगा, इस पर y का मान 0 और इस पर x का मान क्या हो जाएगा? 0। ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम कि यहाँ क्या माने हैं, x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? x पर तो x मिल जाएगा, क्या y पर क्या मिलेगा? 0। इसीलिए हम इसको 0 माने हैं। देखो काहे के लिए 0 माने? तो भैया यहाँ पर x का मान देखो, x और y कहाँ मिलता है? यहीं पर नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? 0, मूल बिंदु भी तो कहते हैं। तो इसीलिए देखो, तो ये x अक्ष है, अब बताता है यहीं पर ना y मिल रहा है, यहाँ y का मान क्या होता है? 0। इसीलिए इस यहाँ y का मान हम क्या मान लिए? 0। अगर इधर से हम देखें तो ये क्या है? x y अक्ष है और यहीं पर ना x मिलता है, तो यहाँ x के मान देखो तो क्या है? 0। यहीं पर दोनों जब 0 होता है, इसी को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन पूछेंगे ना, देखना कौन अति मेहंदी लगेले बढ़िया से? एगो ई लगेले है, और कौन लगेले है? ई। चल तू बताएगा मूल बिंदु का निर्देशांक बता, मूल बिंदु का सूत्र बताओ। चलो तोहरा मेहंदी कामयाब हुआ। चल तू बताएगी मध्य बिंदु का सूत्र बताओ। तो पूछे तंगा लबर लबर कम कैली। हाँ, अमरी हियाँ लगल ना बउआ, आ हियाँ 5 गो दिल बनल है, सुन ना, हियाँ बना लिए 13 गो दिल, इनहू 13 गो दिल बना लिया, 26 गो, जोरे जोरे नारियल। तू जोरे जोरे नारियल, तू जोरे जोरे दिल बना लिया, है ना। सब दिल काम देता बा, सुना कि नहीं? क्या है? x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2। पर ये एग्जाम जब कम चल जाएगा ना तब पढ़ना। चलिए कोई दिक्कत? अभी एक क्वेश्चन बताएं, अभी चारों क्वेश्चन इसे बताना है, मिला दे इसको। तो यहाँ पर जब x पूछ देगा तो आपको दिक्कत है, बस वैसे ही बना लीजिएगा। बस यहाँ क्या कर दिया तुम्हारा x के मान, और यहाँ क्या कर दीजिएगा? 0 रख दीजिएगा, फिर इसी पर बैठा दीजिए। समझ गए नहीं? हमारा में 2 नंबर पूछता है वहाँ 2 नंबर पूछता है। अरे हद तक कब हो गया? एक क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव इस बार पूछा है, निकालो 2024 के क्वेश्चन, वही बताते हैं पहले, इसके बाद ऐसे ही पूछेगा और कुछ नहीं। इस देखो ये क्वेश्चन जो अभी बताने ये तुम्हारा पूछा ना क्वेश्चन एग्जामिनर, हाँ इसके लिए बताए हैं। पता ना हमारा एग्जामिनर पत्नी से झगड़ा कर लिया होगा ना, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन डाल दिया था ऑब्जेक्टिव में। हाँ सेकेंड सिटिंग वाला निकाला 2024 के, इस बार जो एग्जाम हुआ ना सेकेंड सिटिंग वाला निकाला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। इसमें कहा है तुम्हारा बिंदु दे दिया है तुम्हारा, पहला दे दिया है a cos थीटा कॉमा 0, यहाँ दे दिया है तुम्हारा 0 a sin थीटा। देखे में बहुत भारी कुछ है नहीं मिला। ये कह सके कहो ना, लिपस्टिक पाउडर खोज रहा है एकदम 5 मिनट में खोद देगा, 5 सेकेंड में। दूसरा सीटिंग का है ना, पहला सीटिंग निकाल के हमको दे दिया है। इधर होगा, हाँ 25 नंबर दिया है इसमें, तो 25 नंबर पूछा है, एकदम जस्ट ऐसे ही पूछ दिया। बस यहाँ क्या कर दिया है, यहाँ 5 दे दिया है और यहाँ cos थीटा ठीक है ना, हाँ यहाँ दे दिया है तुम्हारा, हाँ 5 दे दिया है, 5 थीटा दे दिया है, और यहाँ क्या दे दिया है तुम्हारा 0 दे दिया है। आई cos थीटा दिया इसी दिया है, देखो एक जगह पर 5 cos थीटा 0 दे दिया है, और यहाँ पर तुम्हारा दे दिया है 0 और 5 sin थीटा।
बस यही दिया, 25 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा है। हमारा लगता है कथी, देखो पूछना तक गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। बच्चा देखी के हद जाएगा। ये जो पढ़ा देखो, इसमें 20% बच्चा ही बना देगा, लेकिन 80% बच्चा नहीं बना पाएगा। वो आता भी है तब पर भी नहीं बना पाएगा इसको, समझा ना। अब चलो बनाते कैसे, देखो इधर तुम्हारा दूरी सूत्र कहरा निकालने के लिए तो ई ए हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। अब बताओ x1 का मान क्या हो जाएगा इसमें, तो x1 का मान हो जाएगा तुम्हारा a cos थीटा, x2 का मान हो जाएगा इसमें से 0, पहला x1 इसमें पहला x2, y1 का मान हो जाएगा तुम्हारा 0, y2 का मान हो जाएगा तुम्हारा कितना a sin थीटा, है ना। अब दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र रूट अंडर में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अच्छा चलो x1 का मान कितना है इधर, a cos थीटा के cos थीटा माइनस x2 का मान कितना है 0, प्लस y1 का मान कितना है 0, माइनस हो जाएगा, और तुम्हारा साइन का क्या मान है a sin थीटा। समझ गए नहीं। अब इसके बाद देखते हैं, अगर हम किसी संख्या में 0 घटाएंगे क्या संख्या पर असर पड़ता है, तो ये a cos थीटा के स्क्वायर प्लस में ये कीजिएगा तो तुम्हारा घटाइएगा तो वही हो जाएगा a माइनस a साइन थीटा के स्क्वायर। अब बताइए a के स्क्वायर कीजिएगा तो a हो जाएगा ए स्क्वायर, कॉस के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, है ना, रूट अंडर में, प्लस ये भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस में साइन स्क्वायर, माइनस किससे स्क्वायर करेगा तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस ए साइन थीटा गुने माइनस ए साइन थीटा, स्क्वायर का मतलब कहते 2 बार, तो ए में माइनस से गुना कीजिए प्लस ए में ए से गुना कीजिए ए स्क्वायर और गुना कीजिएगा तो कहते साइन थीटा। हो गया कि नहीं। चलिए अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बट्टा में क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस कथी साइन थीटा। एक फार्मूला होता है, देखो यहाँ पर ये नहीं बताना चाहिए, फार्मूला पीछे है, इस चैप्टर का फार्मूला क्या है पीछे है, तो बच्चा पूरा पढ़ के आता है इसीलिए एग्जाम में पूछ देता है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है 1, इसका फार्मूला क्या होता है 1, पूरा का मान 1 होता है। हो गया। अब 1 में गुना कीजिए कितना से ए स्क्वायर से, अब रूट से बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा ए, समझी तो ना, तो कहाँ नहीं समझी बता, हम कहाँ नहीं समझे हम बताते हैं, यहाँ नहीं समझ में आई। देखो कोई भी संख्या से घटाते हैं 0 तक, कोई भी संख्या पर असर पड़ता है, अगर आप किसी संख्या से 0 घटा लीजिए तो असर नहीं पड़ता है, जोड़ दीजिए या घटा दीजिए असर नहीं पड़ता, लेकिन गुना भाग में असर पड़ता है, समझ गए नहीं। तो अगर हम 0 घटाएंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है, तो इसका हम स्क्वायर कर दिए। अब 0 में से हम इतना घटाएंगे तो हम बार बार घटाने या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा ए साइन स्क्वायर। हो गया। अब दोनों का हम देखो, अब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर, और इसका कीजिएगा तो कथे कॉस स्क्वायर, इसका कीजिएगा तो ए स्क्वायर, और इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा साइन का साइन स्क्वायर। हो गया। अब बताइए दोनों में कथी मिल रहा है तुम्हारा, ए स्क्वायर स्क्वायर मिल रहा है, बाहर निकाल दो, है ना। उसके बाद क्या बच जाएगा इसमें कॉस स्क्वायर, प्लस की जगह पर प्लस, साइन की जगह पर साइन स्क्वायर। एक फार्मूला होता है तुम्हारा, पीछे हम पढ़ाएंगे, आगे हम पढ़ाएंगे ना त्रिकोणमिति, उसमें बताएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इसी को दे देगा साइन स्क्वायर थीटा। और कभी कभी याद रखना ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है, कितना बार फार्मूला डायरेक्ट पूछ दिए ऑब्जेक्टिव में। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, हम आगे सिद्ध भी कर देंगे इसको, ये 1 कैसे होता है, समझ कि नहीं, आगे हम सिद्ध कर देंगे ये 1 कैसे होता है। किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब बताओ यहाँ क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर अगुने का, तो पूरा का मान 1, अब गुना कीजिए या ऐसे ही कीजिए, 1 का स्क्वायर निकालिएगा तो कति निकलेगा 1, 1 का स्क्वायर निकालिएगा तो 1,
एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का रूट स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, तो निकल गया। अब बता ए स्क्वायर है तो इसमें से क्या को ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, तो इसका मान क्या हो गया, ए हो गया। अब भैया अब 5 दे ले हैं तो 5 पूरा निकालिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर। दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ कथी हो जाएगा 25। अब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 गुने ए निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5। देखो इसमें 5 आंसर दे ले, बी नंबर ऑप्शन है। बोलो जस्ट ऐसे दिया, भारी है, लेकिन तू लोग कह दिए भारी है तो हे भारी है। हम तो जानना ही चाहते तू लोग बोल भारी है, भारी नहीं कुछ है, बस बैठाते चल जाओ। बस भारी कब लगा तुम यहाँ पर मान बैठाने में, है ना। इसके बाद तुमको लगा थोड़ा सा फार्मूला, अगर ये आगे पढ़ ले जाता ना तू लोग तो इसको समझ जाता, जहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो वहाँ जाइएगा तो क्या पढ़ ही के जाइएगा, ये सब समझे कि नहीं, किसी को दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, तो बच जाएगा तुम्हारा क्या, बच जाएगा 2 क्वेश्चन कल बता देंगे क्वेश्चन। हाँ भी आई है, देखो कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए कि बिंदु 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है, जैसे में हम समझाते संरेखी होता क्या है, जब देखिएगा अगर अचर राशि दिया हुआ है सब, तो संरेखी के लिए कहाँ देखत कहाँ थे, उदौड़ गेल को हम यहाँ समझा रहे हैं, उदौड़ गेल को लोली से देखना। अभी चढ़ा देते ना, शादी ब्याह हो रहा है, इसी तरह चढ़ा दे, नजर इन्हें उन्हें नहीं जाएगा। लोली ध्यान दे ही यहाँ। चलो ये कहेगा तुम्हारा दूरी सूत्र, अब बहुत बार पूछा, ये भी बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। इससे बेसी हम जहाँ बढ़ा दिए ना, उससे बेसी क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा है। उतने बार एग्जामिनर करना उतने सोचा है, उससे बेसी नहीं सोचा है पूछने का, समझा ना। दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए कि 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखी है। संरेखी का मतलब समझो, जैसे में ये एक क्या है तुम्हारा रोड हम मानते हैं, यहाँ पर एक घर है, यहाँ भी एक घर है, यहाँ भी एक घर है, यहाँ हम ए घर मानते हैं, ई बी घर मानते हैं, ई सी घर मानते हैं। हाँ रोड क्यारी में घर ना है, रोड पर घर कहने का मतलब रोडे पर बीच में कियारी में होता है। न सके ये हो ना समझती सब, खाली पिस्टी पाउडर समझाओ ना। शादी विवाह में देखो ना, ऐसे बांध के चल जाएगी, भिलौकी में भिलौकी ना होता है। हाँ हमारे लोग भिलौकी है। ए चिल्ला मत रे। चलो तो ई है, अगर हम मानते हैं ए जो है मनीषबा है, मनीषबा का घर ए है, बी एकर तुम्हारा दीदी के घर है, और सी एकर ससुरारी है ना। ध्यान दें, अगर यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर पूरा है ना, अगर यहाँ से यहाँ ई जाएगा तो तुम्हारा 8 किलोमीटर पूरेगा। तो अब दीदी का ना, तो अब ठेकुआ देने वाला बात है कि ना, अब दीदी का ठेकुआ देने जाएगा, सोचा चलो तक ससुरारी आ लेते घूम लेते हैं, है ना, 2 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो AC की दूरी जो है वह तुम्हारा AB प्लस का BC के दूरी के बराबर है, कह सकते हैं कि नहीं। एक दूरी कितना है 10, यहाँ से यहाँ कितना तक किया 8, और यहाँ से यहाँ कितना गया 2, तो कितना हो गया, ये संरेखी है कि नहीं। हाँ संरेखी है ये, समझा। तो संरेखी का मतलब समझ गया ना। चलिए अब एक घर के जगह पर बिंदु दे दिया, कर दे दिया है बिंदु। तब पहला बिंदु दे दिया है 1,5, दूसरा बिंदु दे दिया है 2,4, ये 12 और कथी में तुम्हारे 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद ये दे दिया 3,3, क्या दे दिया 3,3। अब पूछा यह संरेखी है कि नहीं। तो आप देखिए संरेखी होने के लिए हम क्या शर्त बताए हैं, AC की दूरी बराबर AB के दूरी प्लस BC की दूरी। हम इसको लिख सकते हैं AC बराबर AB प्लस BC, हो गया। हमको यही सिद्ध करना है।
अब देखिए AC है तो AC का मान बता कितना है। अच्छा देखिए आपके किताब में कॉपी में चलिए किताब में कर रहे हैं, कॉपी में जगह नहीं रहता, पहले आप AC निकाल लीजिएगा। AC है ना, AC निकाल लीजिए, या आप जो भी मन हो निकालें। AC में बताओ अब x1 x2 डायरेक्ट लिखिएगा नहीं उतना, अब डायरेक्ट अपन मार दीजिएगा। बता x1 का मान कितना है 1, x2 का मान। अब आप सियान हो गए, लड़का वाला काम मत कीजिएगा जी हाँ ऐसे धो के लिखिए स्लेट पर, ऐसे कॉल लिख देगा तो मम्मी तो ऐसे ऐसे घोंस रही है ना, अपनों जगह लिखिए, आगे बढ़िए अब। अच्छा इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? हाँ, माँ के गोद में बेटा बैठा हुआ है। ड का मतलब पूछेगा, अंगा का मतलब, हाँ ड कर रहा है अंगा का मतलब। चलिए उसके बाद y1 का मान कितना 5, y2 का मान y2 का मान 3। हम इसको और इसको ना ले रहे हैं, 3 हो गया स्क्वायर। घटाइएगा तो कितना बचेगा -2 का स्क्वायर, इसमें से घटाइएगा तभी 2 बचेगा, प्लस में 2, ये 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4, 4 4 8, इसको निकालेगा 2√2 हो गया। तो AC का मान कितना आ गया 2√2। अब हम निकालना क्या है तुम्हारा AB, तो AB यही ना है, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा x1 का मान कितना हो जाएगा 1 और x2 का मान 2, प्लस में y1 का मान 5, y2 का मान 4 के स्क्वायर। चलिए इसका कीजिएगा, घटाइएगा तो कितना 1 के स्क्वायर माइनस, अब प्लस में फिर भी 1 के स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा, कीजिएगा तो 1 + 1 रूट में कितना हो जाएगा 2। उसके बाद फिर निकालना कहते BC, अब BC की दूरी निकालना है तो इसमें x1 का मान कितना हो जाएगा 2, तो रूट अंडर में x1 का मान हो जाएगा 2 माइनस 3 के स्क्वायर, आप प्लस में उसके बाद 4, ये क्या है तुम्हारा वाइट, देखो हमेशा याद रखना, अब उत्तर है ये x का मान होता है, ये y का मान, बिंदु में पहला x का मान दूसरा y का मान। अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना रख दिए हम 1, x2 का मान कितना 3, y1 का मान कितना 4, y2 का मान कितना 5, 4 के बाद 5 अब लिख दो। कितने कितने कलाकारी लोग हमारे पास हैं, कला की कमी नहीं है हमारे पास। घटाएगा तो कितना हो जाएगा -1 के स्क्वायर, अब प्लस में 1 BC कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1, आई कितना हो जाएगा 1, तो BC बराबर कितना हो गया √2। अब प्रश्न में क्या कहा तुम्हारा AC बराबर जो है AB + BC, AC का मान कितना है, AC का मान, इसका मान AB का मान AB स्क्वायर, एगो क्या हो जाएगा 2√2 है, अतः A और B तथा C कथी है ठीक है, हो गया समझ कि नहीं। 2 क्वेश्चन बचा जो तुम्हारा थोड़ा लंबा है, जो हम आपको कल बता देंगे और यह चैप्टर ख़त्म। अब इसके बाद चलेगा तुम्हारा अति पर आधार पर चला था, रेखा के आधार पर, अब हम लोग पढ़ाएंगे आपको त्रिभुज के आधार पर, चतुर्भुज के आधार पर, इस सब के आधार पर पढ़ाएंगे, समझ कि नहीं। चलिए धन्यवाद, अब अगला क्लास कल लो लिए।